गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम हिंदी का वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है उसके बारे में देखने वाले हैं। वसंत भाग 2 में कक्षा 7वीं के लिए जो बुक है, जो पाठ्य पुस्तक है, उसका जो सिलेबस है हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तिका। तो सबसे पहले आज इसका जो पहला भाग है वो है वसंत भाग 2 का। आपने देखा यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एनसीईआरटी की जो बुक है, पीडीएफ है, मैंने डाउनलोड की है और यह इसके माध्यम से आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता आपकी सिलेबस में है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये कविता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो कविता का शीर्षक पहले समझना ज़रूरी है। तो इसके जो कवि है यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह ने एक काल्पनिक पक्षियों की कल्पना या पक्षियों के मन में उनकी आत्मकथा जिसको हम कहेंगे उसको व्यक्त किए एक पक्षियों के माध्यम से। तो पक्षी अपनी इच्छा, आकांक्षा प्रकट करते हैं, तो वो किस प्रकार से उन्हें किस बात का दुख है, यह इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम आप कविता का जो टाइटल देखेंगे हम पंछी, यानी पंछी स्वयं कह रहे हैं उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मतलब खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले गगन के, हम आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, ऐसे कवि जो पंछी है कह रहे हैं। तो इसकी जो पंक्तियाँ हैं इस तरह से है, हम देखेंगे पंक्तियाँ वाइज और इसका भावार्थ भी देखेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कवि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं पक्षियों के माध्यम से। तो इस तरह से कविता की पंक्ति आपने देखा, पहली पंक्ति हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो पक्षी जो अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी है, पक्षी है। पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त मतलब खुले आकाश में उड़ने वाले। हम खुले आकाश में उड़ने वाले, गगन मतलब आकाश, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी पंछी पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी है। पिंजरबंद न गा पाएंगे, पिंजर मतलब पिंजरा, पिंजरे में बंद रहकर हम स्वतंत्र रूप से नहीं गा पाएंगे। उसके आगे की पंक्तियाँ, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक मतलब होता है सोना, कनक का अर्थ है सोना, यानी सोने का जो पिंजरा है, अगर सोने के पिंजरे में भी हमें बंद कर आप रखेंगे तो हमारे जो कोमल नाजुक जो पंख है उसको टकरा कर हमारे जो कोमल नाजुक पंख टूट जाएंगे, ऐसे पक्षी कहना चाह रहे हैं। तो पहले पंक्तियाँ समझ में आ गई। तो देखते हैं नेक्स्ट पंक्ति, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटक निंबोरी कनक कटोरी की मैदे से। नेक्स्ट पंक्तियाँ देखें, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदे से। तो पंछी अपनी इच्छा जो है आगे व्यक्त कर रहे हैं कि हम तो बहता, यानी जो खेतों में, नदी नालों में से, नदियों में से बहने वाला, झरनों में से बहने वाला जो जल है, जल यानी पानी, पीने वाले पक्षी है, मर जाएंगे भूखे प्यासे। और अगर आप इसी तरह से हमें कैद कर पिंजरे में बंद कर सोने के या
कटोरी में भी पानी पिलाएंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारी जो इच्छा है वो इच्छा नहीं रहेंगी, नहीं हमें ये होगी, हमारी इच्छा हमें नहीं मिल पाएंगी। हमारी इच्छा है कि हम खुले मैदान में झरनों से नदियों से पानी पे, हमारी इच्छा है। और आप हमें इस तरह से बंद करके रखेंगे तो हमारी इच्छा जो है नहीं होंगी पूरी। कहीं भली है कुटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदे से। आगे पंक्तियाँ करेंगे। कहीं भली है कनक कटोरी की मैदे से। अपनी अगर कनक यानी आपको पता है सोने की अगर कटोरी में भी हमें सोने की कटोरी में हमें मैदा यानी जो अनाज है, जो अनार के दाने हैं, अगर वो भी खिलाए कटोरी में रखकर, सोने की कटोरी में रखकर, फिर भी वह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें क्या है, कहीं भली है कुटुक निम्बोरी, नीम के जो पत्ते हैं कड़वाहट होते हैं, नीम का जो पत्ता होता है कड़ू होता है, वो हमें महत्वपूर्ण है, या वो हम खाना चाहते हैं, या खुले स्वतंत्र रहकर हमें सोने के कटोरी में भी अगर आप अनाज दाने डालेंगे तो वह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगनी पर के छोड़े। पंछी अपनी आकांक्षा या अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अब सोने के पिंजरे में रह कर अपनी जो गति है, जो उड़ान है, वो सब भूल चुके हैं। जो हमारी जो गति है, उड़ने की जो गति है, हम सब भूल चुके। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगनी पर के झूले। हम सिर्फ सपनों में ही सोच रहे हैं, सपनों में देख रहे हैं तरु मतलब वृक्ष पेड़। तरु मतलब क्या यहाँ पर, तरु वृक्ष पेड़, तरु की फुंगनी पर के झूले। फुंगनी यानी टहनी, झाड़ की जो सबसे ऊंची जो टहनी है, उस पर बैठकर उनका दृश्य जो है उन्हें वो याद आ रहा है। सिर्फ सपना वो देख रहे हैं कि हम वृक्ष की ऊंची टहनी पर से हवा में झूला झूलेंगे, ये उनका सपना है, लेकिन ये सपना वो पूरा नहीं हो रहा है। देखेंगे नेक्स्ट पंक्ति है, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण से चोंच खोले चुपते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुपते तारक अनार के दाने। पक्षी आगे कहते, ऐसे थे हमारे जो अरमान थे, ऐसी अरमान थी हमारी, ऐसी इच्छा, अरमान मतलब इच्छा, जो हमारी ऐसी इच्छा थी, नीले नभ यानी जो आकाश है, उसकी सीमा पाने की इच्छा हमने रखी थी। हमें उड़ना चाहते हैं, आसमान, नीले आकाश में, नीले गगन में, नीले आसमान में उड़ना चाहते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। लाल किरनी सी चोंच खोले चुपते तारक अनार के दाने। जिस तरह से लाल सूरज होता है, सूरज जैसी उनकी लाल चोंच है, वो लाल चोंच खोलकर तारों जैसे अनार के दाने वो खाना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है, आकांक्षा है, वो व्यक्त करते हैं। आगे देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी जो आगे कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। पक्षी है आगे कहते हैं कि सीमाहीन जो क्षितिज होता है, ज़मीन आसमान के बीच की जो दूरी होती है, उसको क्षितिज के जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती, सीमाहीन जो क्षितिज है, तो इन सीमाहीन क्षितिज में हम उड़ना चाहते हैं, होड़ लगाना चाहते हैं, पंखों की होड़, प्रतियोगिता लगाना चाहते हैं, पंछियों की उड़ने की प्रतियोगिता लगाना चाहते हैं। हम खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो हमें क्षितिज मिल जाएगा, या तो हमें क्षितिज मिल जाएगा, या तो हम मर जाएंगे उसे ढूंढते ढूंढते। उस आसमान के जो कोना है, क्षितिज है, जो हमारा देह है, उसे ढूंढते ढूंढते हम मर जाएंगे। ये हमारी इच्छा है, लेकिन हम पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते।
नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए तो अकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पंछी कहते हैं नीड़ मतलब घोंसला, घर, नीड़ पंछी का जो घोंसला होता है, घर होता है। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन्न कर डालो। पक्षी कहते हैं कि हमें रहने के लिए जो घोंसला है मत दो, चाहे टहनी का आश्रय भी छीन लो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान विघ्न मत डालो। लेकिन जो ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, उस पंखों, उस अकुल यानी बेचैन, जो हमारी इच्छा होती बेचैन होकर उड़ने की, उस बेचैनी में उड़ने की जो इच्छा है हमारी, उसमें विघ्न मत डालो, उसमें रुकावट पैदा मत करो। शिव मंगल सिंह सुमन की यह कविता बहुत प्यारी सी कविता है। कविता समझ में आ गई सभी को? ओके, अगर कोई दिक्कत होंगी तो हम लाइव सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर जानकारी लेंगे। इसकी जो ये है, इसका जो भाग है, कौन सा, कविता से इसके प्रश्न अभ्यास जो है आपको लिखना है नोटबुक में। सबसे पहले आप कविता नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नाभ्यास कविता से और कविता के आगे से, ये दोनों प्रश्न आप लिखेंगे। हाँ, और जब भी लाइव सेक्शन होगा इसके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। जिसको कोई भी भाग अगर समझ में नहीं आया तो उस भाग को हम फिर से, उस मुद्दे को हम फिर से चर्चा करेंगे, उस पैराग्राफ को, उस पंक्तियों को फिर से हम देखेंगे। ओके, बाय, सी यू।